हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड, यानी लैटिस मेथड के जरिए से दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करना यानी कि ज़रब करना। अगर हमको दो नंबर की ज़रब या दो नंबर की मल्टीप्लाई लैटिस मेथड से करना है तो उसके लिए हम उन दोनों नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। एक बॉक्स तैयार करके हम दोनों नंबर्स को उनकी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं और एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के बाद हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। और जो चार अलग अलग बॉक्सेस के अंदर जो नए प्रोडक्ट आते हैं, जो उनका मल्टीप्लिकेशन आता है, आखिर में हम उन सब की जो है वो एडिशन कर लेते हैं और इस तरह से हमको टोटल जो है मिल जाता है। मतलब दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से लैटिस मेथड के जरिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। हमको 34 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, यानी 34 को मल्टीप्लाई करना है 45 से। तो उसके लिए हमने एक बॉक्स तैयार किए और इस बॉक्स के अंदर हमने 34 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे, यानी 30 + 4, और उसके बाद 45 को भी एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे, यानी 40 + 5। इस तरह से दोनों नंबर्स जिनकी हमको मल्टीप्लाई करना है उनको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे। इसके बाद हम दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर, मतलब 30 और 40 का मल्टीप्लाई करके उसको इस बॉक्स में लिखेंगे, यानी इस तरह से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा दैट इज 1200। तो ये 1200 को हम इस बॉक्स में लिख लेंगे जो 30 और 40 का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम इस 40 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर अपने को 40 और 4 की मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इस तरह से 40 × 4 लिखकर उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहां लिख देंगे, यानी 160। देखिए किस तरह से हम दो अलग अलग नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनाकर उसको एक बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। हमने 40 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर दोनों की मल्टीप्लाई करके जो है उनका मल्टीप्लिकेशन 160 एक बॉक्स में लिख दिए। इसके बाद हम 5 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 × 5 जो आ जाएगा 150, और लास्ट में 5 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा दैट इज 5 × 4 इट इज इक्वल टू 20। इस तरह से दो नंबर्स के एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के बाद हम उनके जो अलग अलग नंबर्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन करके उनको जो है वो इस तरह से लिखते हैं। लास्ट में जो चारों नए प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं, छोटे छोटे नंबरों के जो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आए हैं, उन चारों बॉक्सेस के मल्टीप्लिकेशन की हम प्लस कर लेते हैं, यानी 1200 + 160 + 150 + 20। ये चारों नंबर्स जो नए हमको हासिल हो गए हैं इन सब की हम प्लस कर लेते हैं। और इनकी प्लस करने के बाद देखिए क्या आता है, 0 + 0 + 0 + 0 इट इज इक्वल टू 0। यानी जितने भी यूनिट प्लेस के जो है नंबर्स है उनकी प्लस करने के बाद हमारे पास 0 मिला है। 10th प्लेस के नंबरों की प्लस करने के बाद हमको 6 + 5 11 + 2 13 के हम 3 लिखेंगे एंड कैरिंग 1। इस तरह से कैरी 1 जो है इसमें प्लस करेंगे 2 दैट इज इक्वल टू 3 + 1 4 4 + 1 5 और इस तरह से 5 लिख लेंगे। और लास्ट में जो 1000 की प्लेस पर है वो 1000 की प्लेस का 1 जैसा का वैसा हम लिख लेंगे, यानी हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आया है 1530 एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब दो नंबरों की 34 और 45 की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको आंसर मिला है वो आंसर है 1530। इस तरह से हम लैटिस के मेथड के जरिए से जो है वो सारी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हमको एक नंबर दिया हुआ है 65 जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है
12 से। 65 को 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक बॉक्स तैयार करेंगे और इस बॉक्स के अंदर जो है दोनों नंबर्स के एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे। जो दोनों नंबर्स हमको दिए हुए हैं, पहला नंबर हमको दिया हुआ है 65, तो 65 का एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखेंगे 60 + 5 इस तरह से, और 12 जो है 12 का एक्सपांडेड फॉर्म हम लिखेंगे 10 + 2 इस तरह से। और एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के बाद हम दोनों के कॉम्बिनेशन जो जिस बॉक्स में आता है उस बॉक्स में दो अलग अलग नंबरों के जो है वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 60 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आता है 600, जो 60 और 10 का मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारा रिजल्ट आता है 50 इस तरह से। फिर उसके बाद अगर हम 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू 120, और लास्ट में 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आता है 10, इट इज इक्वल टू 10। आखिरी स्टेप में, सबसे लास्ट स्टेप में हम इन चारों नंबर्स की प्लस कर लेंगे जो हमको बॉक्सेस के अंदर मिले हैं। इट इज इक्वल टू 600 + 50 + 120 + 10। इस तरह से सबकी प्लस करने के बाद हमको मिलता है 0। 5 + 2 = 7, 7 + 1 8। इस तरह से 10 की प्लेस पर 8 और 100 की प्लेस पर जो 6 मौजूद है इसमें जब हम 1 प्लस करेंगे इट इज इक्वल टू 7। यानी हमारा जो रिजल्ट आया है जब हमने 65 को मल्टीप्लाई किए 12 से तो हमको प्रोडक्ट मिला है 780। इस तरह से हमने दूसरी मिसाल के जरिए देखी कि किस तरह से लेटेस्ट मेथड के जरिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसके अंदर हमको दो नंबर्स के एक्सपांडेड फॉर्म जो है वो यूज करना पड़ते हैं, और आप जो है किसी भी नंबर की, कोई भी दो नंबर की जो है मल्टीप्लाई आप इस तरीके से, इस मेथड से कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेटेस्ट मेथड। अगर आप